किसान भाइयों, लहसुन का बहुत ही अच्छा अभी सीज़न चल रहा है और मेट्टारापुलम जो नीलामी केंद्र हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा लहसुन पहुँच रहा है। किसान भाइयों, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी लहसुन का बहुत ही अच्छा वहाँ पर मौसम शुरू हो गया है। इसके साथ ही व्यापारियों ने मेट्टारापुलम नीलामी केंद्र पर जो जोर दिया है और मेट्टारापुलम नीलामी केंद्र में उपलब्ध सभी नीलगिरी जो लहसुन है वहाँ पर अलग अलग नीलामी केंद्रों पर पहुँच रहा है। जो व्यापारी वहाँ पर ख़रीदते हैं और अन्य ज़िलों और राज्यों के भी उसमें लॉरी में वितरण करने के लिए शामिल किया जाता है। किसान भाइयों, तो कोयम्बटूर का जो नीलगिरी लहसुन पर्वत श्रृंखला का लहसुन है वह बहुत ही अच्छा लहसुन है। बाज़ार में इसकी कीमत बढ़ भी रही है और नीलगिरी लहसुन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, इसलिए इसका बाज़ारी मूल्य हमेशा ही ऊंचा रहता है। और सीज़न अभी चल रहा है, वहाँ पर लहसुन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है और किसान भाई जो नीलगिरी पर्वत का लहसुन है वह मेट्टारापुलम मंडी और आसपास की जो मंडियाँ हैं उनमें लेकर पहुँच रहे हैं और काफ़ी व्यापारी वहाँ पर ख़रीदने के लिए दौड़ में हैं। तो किसान भाइयों, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी कीमत में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी भी होती जा रही है। नीलगिरी पर्वत लहसुन का मौसम अभी बहुत ही अच्छा है और पहले से ही जो वहाँ की क्वालिटी है लहसुन की वो लगभग 180 रुपये पर किलो और से लगा कर के 400 रुपये पर किलोग्राम तक बिक रहा है, यानी कि 18,000 रुपये प्रति क्विंटल से लगा करके 40,000 रुपये प्रति क्विंटल तक का भी वहाँ पर लहसुन का जो भाव है ऊँटी लहसुन उसकी नीलामी में जो व्यापारी बंधु शामिल हो रहे हैं, तो इतनी उच्चतम तक नीलामी तक वहाँ का तमिलनाडु का लहसुन बिक रहा है। और वहाँ पर जो गुणवत्ता वाला लहसुन है वो किसान भाइयों 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, यानी कि 40,000 रुपये क्विंटल का भाव है। और लहसुन की जो पौडी किस्म है वो 200 रुपये प्रति किलो, यानी कि 20,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो किसान भाइयों, वहाँ पर भारी संख्या में व्यापारी पहुँच रहे हैं और लहसुन से किसानों को काफ़ी अच्छी आय मिल रही है तमिलनाडु के किसानों को। और नीलगिरी ये ज़िला है जिसके अंदर कर्नाटक राज्य के महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्रों में से एक हैं। और मेट्टारापुलम जो बाज़ार में है वहाँ पर 4 से अधिक लहसुन की कमीशन मंडियां हैं और नीलगिरी ज़िला और कर्नाटक से लगभग वहाँ पर अभी प्रतिदिन 15,000 बंडल लहसुन के वहाँ मंडियों में पहुँच रहे हैं। जो आसपास की सभी क्षेत्र की जो मंडियां हैं नीलगिरी क्षेत्र के कर्नाटक राज्य के व्यापारिक केंद्र में 4 से अधिक कमीशन मंडियां हैं, उनमें सभी में पहुंच रहे हैं। और किसान भाइयों, यद्यपि जो पिछले सप्ताह था उसमें लहसुन की वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, इसके साथ ही इसकी कीमत भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लगभग तो 1 किलो लहसुन का मूल्य वहाँ पर 200 रुपये के लगभग अभी पहुँच चुका है, जो उच्चतम 400 रुपये प्रति किलो हैं। और जो ऊँटी लहसुन है उसकी बुआई बड़ी तेज़ मात्रा में अपने जो राज्य हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश हैं और अन्य जो स्टेट हैं वहाँ पर लहसुन पर्याप्त मात्रा में किसान भाई खरीद करके, बरसात कम हुई है उसके कारण अभी से बुआई में लग गए हैं। तो ऊँटी लहसुन का बीजवारा जो हैं वो अच्छे भाव में बिक रहा है, जो कि सारे माल तमिलनाडु से आ रहा है। तो लहसुन की आपूर्ति में वृद्धि के बावजूद लहसुन में की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है और कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। नीलामी आयोग की मंडियों में सक्रिय रूप से आयोजित की फर्स्ट ऊँटी लहसुन बीज के विक्रेता जय अम्बे ट्रेडर्स, लहसुन के आर्डर सप्लायर एवं कमीशन एजेंट, मंडी प्रांगण, छोटी साड़ी, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान, श्रीमान भूपेन्द्र जी पाटीदार और प्रेम। फिर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो व्यापारी हैं वो उस नीलामी में वहाँ पर भाग ले रहे हैं और 1 किलो जो लहसुन है वो 180 रुपये से लगा करके
420 रुपये प्रति किलोग्राम तक खरीद करके लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ ही किसान भाइयों जो इन सप्ताहों में बिक्री में जो तेज़ी आई हैं और इसके साथ ही लहसुन की कीमतों में जो भारी उछाल आया है उसके कारण किसानों को इसका काफ़ी अच्छा तमिलनाडु के किसानों को लाभ मिल रहा है। और कीमतों में जो तेज़ी आई है उसमें उत्तरी राज्यों के किसी भी व्यापारी की अनुपस्थिति नहीं है। सभी जो राज्य हैं उत्तरी राज्य वहाँ के सभी व्यापारी वहाँ पर उपस्थित हैं और वहाँ से माल खरीद करके ले करके आ रहे हैं। तो किसानों के अनुसार हर हफ्ते लहसुन को मेट्रोपालुम बाज़ार में वो ले करके आते हैं और इस हफ्ते भी उनको अच्छी कीमत मिलने की पूरी संभावना है। और बहुत ही अच्छा उनके लहसुन का ऊँटी लहसुन का जो भाव है वो काफ़ी डिमांड के कारण उनको तेज़ी आने वाले दिनों में और भी दिख सकती हैं और भी अच्छा उनको लाभ मिल सकता है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है ऊँटी लहसुन में। और यही स्थिति बनी रही तो किसान भाई इसमें काफ़ी खुश होंगे और यही स्थिति रही तो आगे आने वाले दिनों में और भी तेज़ भाव रहेंगे ऊँटी लहसुन के, क्योंकि काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ऊँटी लहसुन की बुआई जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती हैं। तो किसान भाई यहाँ के जो व्यापारी हैं वहाँ से सीधे ही लहसुन मंडी में नीलामी में शामिल होकर के ख़रीद रहे हैं और वहीं से सीधे ही अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऊँटी लहसुन किसानों को बेचा जा रहा है, जो कि किसान भाई अभी से इस ऊँटी लहसुन की बुआई में लग चुके हैं। तो किसान भाइयों तो तमिलनाडु के जो नीलगिरी पर्वत का लहसुन है वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही जो कोयम्बटूर तमिलनाडु भारत में ऊँटी लहसुन का जो आयात निर्यात और व्यापार आपूर्ति है वो तमिलनाडु ऊँटी में पहाड़ी क्षेत्र में ऊँटी लहसुन की वहाँ पर खेती की जाती है। इस लहसुन का स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी पसंद किया जाता है और इसकी उम्र ज़रूर कम होती है क्योंकि ये जल्दी गीला लहसुन ही होता है, इसको गीला ही बेचा जाता है और जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है, काफ़ी कम उम्र होती है, इसको गीला ही बेचना पड़ता है। किसान भाइयों इसकी काफ़ी अच्छी अभी मार्केट में मांग है, काफ़ी किसान भाई इसकी लहसुन की बुआई करने में लगे हुए हैं तो अच्छी मांग है और जो पूरे देश में स्थिति है तो इसको सस्ती कीमत अभी नहीं इसका लाभ किसी को मिल रहा है और जो शीघ्र आपूर्तिकर्ता की सूची में हैं और उनका नाम कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित मंडियों से जो व्यापारी लहसुन खरीद रहे हैं बहुत ही अच्छी मात्रा में अपने मध्य प्रदेश के व्यापारी वहां पर पहुंच चुके हैं और नीलगिरी जो पर्वत हैं वहाँ पर पर्वत श्रृंखला के अंदर इस लहसुन की बुआई की जाती हैं और वह इधर से खरीद कर अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो विभिन्न मंडियां हैं उनसे जो गीला लहसुन खरीद कर ले जाते हैं ये तमिलनाडु के किसान भाई अक्टूबर महीने में वहाँ पर जो बुआई की जाती है तो अभी वो लहसुन वहाँ पर निकलता है और इस क्षेत्र के किसान जब बुआई अब प्रारंभ कर देते हैं जुलाई के सही इस वर्ष लगभग लहसुन की बुआई किसानों ने प्रारंभ कर दी है। वैसे प्रतिवर्ष अगर ज़्यादा बरसात होती है पिछले साल काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद किसान लहसुन का ऊँटी लहसुन का बुआई करने में समर्थ थे। इस वर्ष जो किसान भाई ऊँटी लहसुन का बुआई अभी से प्रारंभ इसलिए कर दिया गया कि बारिश जगह जगह बहुत कम हुई है और बहुत कम बारिश अभी हो रही है तो जुलाई में भी अभी खेत खाली रख कर के उन्होंने अच्छे से तैयार कर रखे हैं और उसमें बुआई कर रहे हैं। तो किसान भाइयों जो लहसुन अगस्त या सितंबर के फर्स्ट सप्ताह तक बुआई की जाती है वो इस वर्ष जल्दी ही बुआई होने लगी है और जो वहाँ पर हैं कोयम्बटूर में तमिलनाडु में जो लहसुन है वो अभी निकलने लगा है और वहाँ के किसानों को काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। वो इस लहसुन को निकाल करके गीला लहसुन मंडियों में लेकर आ रहे हैं तो अपने जो मध्य प्रदेश के और अन्य राज्यों के
पूरे भारत से जितने भी राज्य हैं उनमें से वहाँ पर व्यापारी पहुँचे हुए हैं और अच्छी नीलामी हो रही है। बहुत ही बढ़िया वहाँ पर उनको किसानों को इस माल का भाव मिल रहा है। तो जब इधर बुआई होती है तो इधर के सारे किसान तमिलनाडु से मांग करते हैं। तो इधर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और ऊँटी लहसुन काफ़ी मात्रा में बोई जाती है। तो उसके कारण काफ़ी डिमांड अच्छी है, जिसके कारण ऊँटी लहसुन के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो मैं ऊँटी लहसुन बिजवारा की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, बिजवारों के जो भाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी मार्केट में उसका रेट है वो 420 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। और वहां पर मंडियां में उच्च नीलामी हो रही हैं। जो अपने इस क्षेत्र के सभी व्यापारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ से खरीद कर के इधर सभी किसान भाइयों को सप्लाई कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये थे ऊँटी लहसुन जो तमिलनाडु में अभी निकल रहा है और वहाँ से जो बिजवारा के लिए अपने क्षेत्र में सभी तरफ व्यापारियों, छोटे मोटे व्यापारियों सभी के पास अभी उपलब्ध हैं और बिजवारा सभी जगह लगभग मिल रहा है और इसकी बुआई भी शुरू कर दी है। तो किसान भाइयों, ये थे तमिलनाडु की पूरी रिपोर्ट, जो जहाँ से किस प्रकार से माल खरीद करके लाया जा रहा है और कितना वहाँ पर अभी अधिकतम भाव है और किस कारण से इसका भाव अधिकतर बढ़ रहा है। बरसात कम होने के कारण अपना क्षेत्र जो बहुत ही लंबा चौड़ा है उसमें बुआई के लिए काफ़ी मात्रा में ऊँटी लहसुन की आवश्यकता होती है। जो किसान बहुत ही बड़े बड़े क्षेत्र में बुआई करते हैं तो बहुत ही अधिकतम संख्या में क्विंटल्स में लहसुन की मांग रहती है। तो किसान भाई उच्च दाम पर भी खरीद करके लहसुन की बुआई कर रहे हैं। काफ़ी खर्चा आ रहा है, फिर भी किसान इस भाव में खरीद करके बुआई अपना प्रारंभ कर दिया है, जो कि अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में बुआई की जाती है। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी रिपोर्ट जो कि सभी तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश से हैं और किस प्रकार से तमिलनाडु में अभी लहसुन का जो भाव है वो है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।